और गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज ए स्ट्रेच थ्रू 1 mm. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 4 millimeter square. Then find एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर। तो इस वायर को 1 mm से खींचने के बाद इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी डेंसिटी क्या है, ये क्वेश्चन में आपको बच्चों निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, किसी भी वायर को खींचने के बाद उसमें एनर्जी जो स्टोर होता है दिया जाता है किससे, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों, चूंकि हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी निकालनी है जो इसके अंदर स्टोर्ड है। अब एनर्जी डेंसिटी कैसे मिलेगा, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें। तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी के लिए, एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो केवल बचे इसमें स्ट्रेन। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में फोर्स नहीं दिया गया है तो हम स्ट्रेस की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसका अर्थ है कि इस टर्म को हम नहीं निकाल सकते। अब चूंकि स्ट्रेन आपको दिया है, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर दिया है और ओरिजिनल लेंथ दिया है, इसका अर्थ है कि स्ट्रेन दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले में स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास होता है क्या बच्चों, बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस किसी भी वायर पे जो अप्लाई किया जाता है वो बराबर होता है किसके, y टाइम्स स्ट्रेन के। विद इन इलास्टिक लिमिट जब डिफॉर्मेशन हो तो ये चीज हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिख लिया बच्चों, 1/2 स्ट्रेस को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेन में तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया एनर्जी डेंसिटी का कितना, y टाइम्स y क्या है, यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ द वायर है, y इंटू स्ट्रेन होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 y की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 के पावर 11। अब स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, तो चेंज इन लेंथ 1 mm का है और ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर है। तो स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पे 1 mm, जो मीटर में हमने लिया 1 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ है आपको 10 मीटर, 10 मीटर हमने यहाँ रख दिया, इसका होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 के पावर 11 इंटू, अच्छा 10 ऊपर जाए हम इसको सॉल्व करेंगे 10 के पावर -4 और होल स्क्वायर है तो ये हो गया 10 के पावर -8। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो बच्चा क्या बच्चों, 10 के पावर 3। अब ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है, यूनिट क्या होगी, तो एनर्जी की यूनिट है होता है बच्चों जूल, और डेंसिटी के लिए चूंकि वॉल्यूम से डिवाइड किया है इसलिए हो गया जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन वायर होगा। चलिए बच्चों, इलास्टिसिटी पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं।